आप उत्तराखंड की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आप बिहार की मुजफ्फरपुर की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? उत्तर प्रदेश में आप फर्रुखाबाद की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? हाथरस की बेटी की आवाज उठाते टाइम कहां चली गई थी? क्योंकि बेटी कहीं की भी हो, देश की बेटी है, ये भारत की बेटी है, और भारत की बेटी को डिवाइड मत कीजिए। तो वो पार्टी है जिसके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, जिसके लिए बुलंदशहर रेप कांड 2017 में आजम खान ने कहा था कि ये तो फर्जी केस है, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो बीजेपी वालों का प्रोपेगेंडा है। फिर हाईकोर्ट की फटकार पे उनको बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। और यहां पर हम फिर कहना चाहेंगे, अमीश जी देखिए कौन सी पार्टी किसके बचाव में आई है। और जिसकी बात करें बदलापुर में, अरे लोग रोड पे आ गए, रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। हाईकोर्ट, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने कहा 12 तारीख की घटना, 16 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई, 22 तारीख को आप स्टेटमेंट लेते हो। आपने लेट क्यों किया? जब रोड पे जनता आई तब एफआईआर हुई। शर्म करो सुधांशु जी, क्या बोलते रहते हो, आए बाएं साएं कुछ भी बोल देते हो। महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर भारत में सियासत काफी गर्मा गई है। चाहे बात कर ले हम बंगाल के केस की, चाहे बात कर ले हम महाराष्ट्र के केस की, दोनों ही केसों में अब जो सियासत है वो काफी गर्मा गई है। विपक्ष का कहना है कि बंगाल की सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है केस से, और वो किसी तरह से ये सोच रही है कि वो इस केस से दूर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। चाहे डॉक्टर्स को धमकाना हो या डॉक्टर्स की डिमांड ना सुननी हो, डॉक्टर्स को ये कहना हो कि आपका करियर बर्बाद हो सकता है, ऐसी बातें सरकार कर रही है। अगर सरकार ये बातें करती कि हम मुजरिम को सख्त से सख्त सजा देंगे, और अगर सरकार ये बोलती कि ऐसे केसों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, तो ये बात मानने लायक थी। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि निर्भया केस से लेकर कोलकाता केस तक भारत में कुछ नहीं बदला। बदले हैं तो सिर्फ नेताओं के बोल। आप ये पूरी वीडियो देखें। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज उन्हीं ममता बनर्जी की जो संवेदनाएं हैं इतनी मृत हो गई हैं, जो इन्होंने कहा न्याय दिलाने की बात और बवाल की बात। तो महोदय एक उदाहरण बताइए कि पहले तो उस आरोपी को दूसरा कॉलेज दिया जाता है, उसके बाद उसे सुसाइड बताया जाता है, उनके माता पिता को मिलने नहीं दिया जाता है, क्राइम सीन को पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया जाता है, तोड़फोड़ किया जाता है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपने सबूत तो नष्ट कर दिए हैं, और उसके बाद धमकाया जाता है। और उसके बाद आज मुख्यमंत्री भी एक प्रकार से धमकाने वाली भाषा बोलती हैं। उसके बाद आपको लगता है कि ये कोई ईमानदारी की बात है? मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं संविधान कितने बड़े खतरे में है बंगाल में देखिए। और उससे बड़ी बात जी ने बोली है, जिसपे हेमंता बिश्व शर्मा जी ने बोला है, देखिए वो तृणमूल कांग्रेस एक रीजनल पार्टी है, इसका पश्चिम बंगाल के बाहर तो कोई प्रभाव नहीं। हम मान सकते हैं थोड़ा बहुत प्रभाव इनका असम में हो, ये यूपी, बिहार और बंगाल में तो इनका कुछ भी नहीं है। तो किस आधार पे ममता बनर्जी जी ने बोला है, यह दर्शकों को समझना चाहिए। इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा नेटवर्क है, या कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ तृणमूल कांग्रेस का ऐसा संबंध है, जो कि यूपी, बिहार, दिल्ली और असम में आग लगाने की क्षमता रखते हैं। ये समझने वाली बात है। बीजेपी इसका मतलब बताया जा रहा है उससे मुजुमदार का बड़ा बयान आया है। ममता जी के इस बयान में छुपी नहीं। बड़ा बयान आया है कि राष्ट्र विरोधी बयान है ममता बनर्जी का, राष्ट्र विरोधी बयान है। क्या आपको लगता है सुधांशु त्रिवेदी, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सवाल यह है कि मेरे पास एक बड़ी लिस्ट है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, चाहे वो अरूप चक्रवर्ती सांसद हो, चाहे वो उदयन गुहा मंत्री हो, जो तमाम लोग धमकी भरे अंदाज में, कोई डॉक्टर को धमका रहा है, कोई कह रहा है कि किसी ने अगर ममता बनर्जी की मांगा या उन पे उंगली भी उठाई तो उनकी उंगलियों को पहचानना होगा, उनको तोड़ने का इंतजाम करना होगा। ये मंत्री कह रहा है, उदयन गुहा। मैं वही बात कह रहा हूं कि ये मंत्री कह रहा है उंगली तोड़ दी जाएगी, अरूप चक्रवर्ती सांसद कह रहे हैं कि अंजाम भुगतना पड़ेगा, मुख्यमंत्री घुमा फिरा के ये कह रही है कैरियर बर्बाद हो जाएगा, पासपोर्ट वीजा नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं अमीश जी। तृणमूल कांग्रेस का वकील कौन है? वकील है कपिल सिब्बल, जो राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से। यस। और लंबे समय तक मंत्री रहे कांग्रेस। दर्शक इस बात को समझें, लंबे समय तक कांग्रेस के मंत्री रहे कपिल सिब्बल, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा सांसद हैं, और जो अपराधियों और आतंकवादियों के बचाव के लिए विख्यात या कुख्यात हैं, वो आज तृणमूल कांग्रेस सरकार की तरफ से
एक प्रकार से अपराधियों के बचाव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब जो कहावत होती ना, हमाम में सभी नंगे हैं, इंडी गठबंधन के सभी लोग एक दूसरे के अपराध को बचाने के लिए कवर फायर दे रहे हैं। लोकतंत्र को किस खूंटी पे टांगा है अनुराग भदौरिया? किस खूंटी पे टांग दिया है? ये भेड़िया निकल गया है लोकतंत्र को। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को सियासत की खूंटी पे टांगा हुआ है। इन्होंने इतनी बुरी तरह सियासत की खूंटी पे टांगा हुआ है जिसका नाम आपने सही रखा है, सियासी बवाल। ये सियासी बवाल करते हैं। बच्ची के साथ अन्याय हुआ, हम सब पूरा देश मांग कर रहा है कि उस बच्ची के साथ न्याय मिलना चाहिए। जो दरिंदा है, जिसने दरिंदगी की है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये न्याय की जगह हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं। ये वहां हिंसा और न्याय में फर्क होता है। आप वहां पुलिस वालों को पीट रहे हैं, पुलिस वालों को किस तरह से घायल हुए हैं। यही उत्तर प्रदेश लग गई थी तो आप कहते थे पुलिस वालों को चोट लगी है, ये देशद्रोही हैं और इनका घर गिरा दिया जाएगा। पुलिस तो किसी की नहीं होती है, पुलिस तो अपनी ड्यूटी करती है। पुलिस खूना खच्चड़ क्यों है भाई? चाहे पुलिस उत्तर प्रदेश की हो या पश्चिम बंगाल की हो, पुलिस पे पत्थरों से हमला करने वाला कौन है ये बताइए। और जो हमलावर है क्या उन पे कार्रवाई नहीं हो रही? हिंसा में गोली चलनी चाहिए। नहीं, आपको बीजेपी के नेता पे 6 राउंड गोली चली है पश्चिम बंगाल के अंदर, 24 परगना के अंदर। चलनी चाहिए गोली। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, टीएमसी के गुंडों पे आरोप है। बहुत संवेदनशील बेट है। मैं आपके एक एक शब्दों का जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा हिंसा और न्याय में फर्क होता है। ये राजनीति कर रहे हैं, न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पत्रकार की बात होती है। पत्रकार तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जेल भेज दिए जाते हैं, सही बात लिख देते हैं तो तब उसके बारे में बात नहीं होगी। बात करना अच्छी बात है, पश्चिम बंगाल की बेटियों की आवाज उठा रहे हैं, तो आप महाराष्ट्र की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते? मुझे आपसे पूछना चाहता हूं। आप उत्तराखंड की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते? आप बिहार की मुजफ्फरपुर की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते? उत्तर प्रदेश में आप फरुखाबाद की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते? हाथरस की बेटी की आवाज उठाते टाइम कहां चली गई थी? क्योंकि बेटी कहीं की भी हो, देश की बेटी है, ये भारत की बेटी है। और भारत की बेटी को डिवाइड मत कीजिए। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। टीएमसी के नेताओं ने, जो आरोप है टीएमसी के नेताओं ने 6 बीजेपी के नेता के ऊपर, ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से फायरिंग हुई है। इसका मूविंग विजुअल भी दिखाइए पीसीआर। वो अपने आप में डराने वाला है, कैसे काम हो रहा है बंगाल के अंदर। ये देखिए किस तरह से फायरिंग हुई है, किस तरह से फायरिंग हुई है। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर बहुत कुछ बोल रहे हैं। इनको बंगाल के अलावा हर जगह की बात करना है। अरे मुख्यमंत्री बंगाल की धमकी दे रही है कि जलेगा आसाम। सुधांशु त्रिवेदी देखिए, अनुराग भदौरिया जी, मैं एक बात जी, नहीं मेरी बात पूरी नहीं आपकी बात पूरी होगी। सुधांशु जी की बारी है। नहीं 10 सेकंड, अभी आप 10 सेकंड, आपको मैं 15 सेकंड दूंगा, आगे 20 सेकंड दूंगा, लेकिन वक्त अभी सुधांशु त्रिवेदी का। ऑल ऑडियो डाउन, अभी दे दो 20 सेकंड। सुधांशु जी की पोल खोल दूं। ये सुधांशु, हाँ देखिए, मैं अनुराग भदौरिया ने कहा यहां पर विषय ये नहीं है कि इस राज्य में हुआ उस राज्य में हुआ, विषय उस राज्य की संवेदनशीलता का है। अनुराग भदौरिया, मैं चुनौती से कहता हूं, हमारे किसी मुख्यमंत्री ने धमकी दी है क्या? हमारे किसी राज्य में किसी मंत्री ने कहा उंगली तोड़ देंगे? किसी सांसद ने या मंत्री ने यह कहा कि अंजाम भुगतना पड़ेगा? अरे भाई, ये तो आप आए हैं, उनके बचाव में समझा जा सकता है। ये तो वो पार्टी है जिसके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, जिसके लिए बुलंदशहर रेप कांड 2017 में आजम खान ने कहा था कि ये तो फर्जी केस है, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो बीजेपी वालों का प्रोपोगंडा है। फिर हाईकोर्ट की फटकार पे उनको बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। और यहां पर हम फिर कहना चाहेंगे, अमीश जी देखिए कौन सी पार्टी किसके बचाव में आई है। जिस पार्टी के ऊपर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी का आरोप लगता था, जिसके लिए नारा लगा था चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, हमारा नारा नहीं था, बहन जी का नारा था, वो आज आकर उस पार्टी का समर्थन कर रही है जिसके कि राज्य में सबसे ज्यादा हिंसा चुनाव के समय में होती है। तो जो मैंने कहा था, इंडी गठबंधन के सारे लोग आपस में मिले हुए हैं और यहां पर विषय उस घटना के ऊपर संवेदनशीलता का है। जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी आज ये बात कही है, इसे दलगत भावना से ऊपर उठी है। मैं पुनः कह रहा हूं भदौरिया जी, यहां पर विषय इसका नहीं है कि आप महाराष्ट्र खंड गिनाएंगे, प्रतिक्रिया गिनाइए। जैसी मैंने बात कही है, जैसी आपके नेताओं ने राजस्थान में शांत, राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं कि वो मर्दों वाला प्रदेश है। ऐसी कोई प्रतिक्रिया हमारे यहां से कभी आई है? बताइए। किसी ने कहा है कि लड़कों से गलती हो जाती? प्रतिक्रिया का जवाब दीजिए। जो ममता जी ने आज कहा है, एक प्रकार से धमकी दी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का कोई व्यक्ति बताइए। जो कन्नौज में सपा का नेता एक रेप के इल्जाम में अंदर गया है, उसको डिफेंड करने के लिए आपके एक प्रवक्ता ने जो बयान दिया, बाद में उन्हें खेद जताना पड़ गया उस बयान के ऊपर। इनकी प्रवक्ता ने कहा कि वो बच्ची 15 साल की बच्ची रात में कौन सी नौकरी मांगने गई थी। ये शर्मसार करने वाला बयान है। ऐसा कोई बयान हमारे यहां से हो तो बताइएगा।
जवाब दे दूं। जी अनुराग, अरे आपका भैया, वक्त- आपके यहाँ तो कंगना रनावत कह रही हैं कि वहां पे लाश नहीं, आपके यहाँ कंगना रनावत, आपकी सांसद कंगना रनावत है, ये कह रही थी जो वहां हो रहा था वहां लाशें टंगी हुई थी, महिलाओं का रेप हो रहा था। शर्म कीजिए थोड़ा सुधांशु जी, सांसद है आपकी पार्टी की, अगर शर्म नहीं आई तो आ जाए थोड़ी। अरे तब जनता पार्टी सुन रही है उसमें क्या वहां लाशें टंगी हुई है थी भाई? क्या बेटियों का रेप हो रहा था वहां पे? शर्म कीजिए थोड़ी सी बोलते के पहले। और सुन लीजिए मेरी बात, आप कह रहे थे आपके नेता किसी ने, अरे आप उन्नाव के आपका जो विधायक था बचाते पुलिस और पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया। उसके बाद जब हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया, जब यहां हम लोग रोड पे आए तब न्याय दिला पाए हैं। और जिसकी बात करें बदलापुर में, अरे लोग रोड पे आ गए, रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। हाईकोर्ट, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने कहा 12 तारीख की घटना, 16 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई, 22 तारीख को आप स्टेटमेंट लेते हो। आपने लेट क्यों किया? जब रोड पे जनता आई तब FIR हुई। शर्म करो सुधांशु जी, क्या बोलते रहते हो, आए बाएं साएं कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे। अरे यार, आपने तो खून के आंसू रुला दिए। कौन बोल रहा? सबको दिखाई दे। मणिपुर में कितने साल नहीं, कितने दिनों से हिंसा होती रही, सब चुप बैठे रहे। क्या पहलवान महिलाएं यहाँ पे घसीटेंगी, आप चुप बैठे रहे और आप यहाँ नैतिकता की महिलाओं की समस्या पे बात करोगे? अरे NCR का डाटा उठा के देखिए, NCRB का डाटा है कि राजस्थान नंबर 1, मध्य प्रदेश नंबर 2, उत्तर प्रदेश नंबर 3 और महिला अत्याचार में 65,000 महिलाओं पे अत्याचार। NCRB का डाटा उत्तर प्रदेश के अंदर में। किस बात की बात कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको बोलने के पहले। बड़ा खबर अनुराग, अभी आप बोल रहे थे कि आए बाएं साएं नहीं बोलना चाहिए। आज ममता बनर्जी ने प्रैक्टिकली इस देश को धमकाने का प्रयास किया है। क्या बोला है? असम जल सकता है, क्या बोला है नॉर्थ ईस्ट जल सकता है, क्या बोला है दिल्ली जल सकती है। क्यों जी? मिस गवर्नेंस ममता बनर्जी की, जलेगा पूरा देश? क्यों जलेगा? किस बिहाफ पे जलेगा? क्यों जलाने की बात कर रहे हो? और उस बयान के ऊपर आपने एक टिप्पणी नहीं करी और अभी आप सुधांशु त्रिवेदी को बोल रहे थे कि आप आए बाएं साएं बोल रहे हो। आपने विषय पे बोला एक बारी भी? क्या आपको लगता है कि देश जलना चाहिए? विषय पे ही बोल रहा हूं मैं आपके प्रश्न पूछता हूं और ये देश प्रश्न पूछता है, मेरे व्यूअर सवाल पूछते हैं ये आपसे। क्या आपको लगता है देश जलना चाहिए? चलिए, देश जलना चाहिए? नहीं, इधर उधर की बात नहीं। मैं बड़ा नहीं, आपने बहुत डायरेक्ट है और मैं इसका डायरेक्ट जवाब चाहूंगा। अगर आप 15 सेकंड में देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं सुधांशु की बात डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं। ओके, हाँ। मैं देश, आपको लगता है कि देश जलना चाहिए? मैं देश से पूछना चाहता हूं। देश से नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं देश से पूछना चाहता हूं। आप कौन होते थे देश से पूछने वाले? मैं देश से पूछ रहा हूं और देश मेरे साथ देश खड़ा चलना है। चाहिए। देश हमारे साथ खड़ा है, देश हमारे साथ। सुन तो लीजिए, अब आप चिल्लाते रहेंगे तो सवाल जवाब कहां से आएगा? मैंने कहा देश हमारे साथ खड़ा। मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या उत्तराखंड की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? क्या वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस, जिसे बिहार में मुजफ्फरपुर की बेटी के 14 साल बेटी के साथ अन्याय हुआ, क्या बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस करने गए? क्या महाराष्ट्र में बेटी के साथ अन्याय हुआ, क्या वहां प्रदर्शन किया? क्या उत्तर प्रदेश में बेटियों को लटका दिया गया, क्या वहां प्रेस हुई? कमाल की बात करेंगे। बेटी हिंदुस्तान की होती है,